गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आप लोगों को याद होगा हम चैप्टर पढ़ रहे थे बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी की, किस तरह से बिपिन चौधरी की मेमोरी खो जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था बिपिन चौधरी। आज मंडे का दिन है और बिपिन चौधरी कहाँ पे हैं? कालीचरण की शॉप में आते हैं। कालीचरण की शॉप न्यू मार्केट में है और वहां पे कालीचरण की शॉप में वो बुक्स खरीदने के लिए हर मंडे को बिपिन बाबू आते हैं और वो खरीदते हैं बच्चों क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। ये वो किताबें थी जिन्हें वो पढ़ना पसंद करते थे। फिर हमें बिपिन बाबू के बारे में बताया गया कि ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहा करते थे, वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पे बात करेंगे। ठीक है, पूरा क्योंकि हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। गुड मिक्सर नहीं थे वो। गुड मिक्सर यानी कि लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाते थे, इसलिए वो अलग अलग रहते थे, उनके फ्रेंड्स भी कम थे और वो अपना टाइम आइडल चैट्स में वेस्ट नहीं किया करते थे, यानी कि फालतू की बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करते थे। और इसीलिए वो कालीचरण की शॉप में आकर अपने हफ्ते भर का कोटा ले जा लिया करते थे बुक्स का और उनको ही पढ़ा करते थे। आज भी विपिन बाबू जब बुक्स को कलेक्ट कर रहे थे, ही गॉट अ फीलिंग, उन्हें एक ऐसी फीलिंग आती कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो मुड़ के देखते हैं तो ही वॉज अ पर्सन विद अ राउंड फेस एंड ही वॉज लुकिंग एट हिम। व्हेन विपिन बाबू लुक्ड एट हिम, जैसे ही विपिन बाबू ने उसकी तरफ देखा तो वो इंसान क्या करने लगता है? स्माइल करने लगता है। Then he started talking to विपिन बाबू and says that do you recognize me? क्या आप मुझे पहचान पाए? फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि आई एम परिमल घोष। ये था बच्चों व्यक्ति और ये बताता है मैं आपसे कहाँ मिला था। मैं आपसे मिला था हुड्रो फॉल में। हुड्रो फॉल कहाँ है बच्चों? रांची में। वेरी गुड। यहां से विपिन बाबू को लगता है कि शायद इस इंसान से कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि मैं कभी ना तो हुड्रो फॉल गया ना ही रांची गया। फिर विपिन बाबू स्माइल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? शायद तुमसे हो सकता है कोई मिस्टेक हो रही है। वो व्यक्ति कहता है कि सर आपको कौन नहीं जानता, आप तो फेमस विपिन चौधरी हैं। इस पे विपिन बाबू कहते हैं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। तो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप रांची नहीं गए? आप रांची गए थे और मैं ही वो व्यक्ति था जिसने आपको हुड्रो फॉल तक की टैक्सी जो है आपकी बुक करवाई थी। और जब हम लोग हुड्रो फॉल गए थे, वहां पे आप क्या करते हैं? आप फिसल जाते हैं और आपकी राइट नी पे एक कट भी आता है, एक निशान भी होगा उस घाव का। एंड फिर जब इस बात को भी विपिन बाबू यकीन करने से मना करते हैं, तो वो कहता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने दोस्त दिनेश मुखर्जी से भी पूछ सकते हैं, वो भी वहां पे मौजूद थे। और कुछ और बातें वो उन्हें याद दिलाने के लिए कहता है, जैसे कि आपको होटल में रहना पसंद नहीं था तो आपने अपने लिए अलग से अपना रूम कहाँ करवाया? एक बंगलों में करवाया और वहां पे आपने खुद का अपना एक बावर्ची भी रखवाया। जबकि जो दिनेश मुखर्जी हैं वो अपनी सिस्टर के घर पर रहे थे। और आप लोगों का एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ, बहस भी हुई थी मून लैंडिंग के बारे में। तो ये सारी बातें वो उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि जब आप साइट सीइंग के लिए जाते थे तो आप अपनी बैग में क्या किया करते थे? बुक्स अपने साथ ले जाते थे। विपिन बाबू उसकी बातें सुन रहे थे लेकिन उन पे ज्यादा गौर नहीं कर रहे थे। वो पूछता है कि कब की बात है ये? वो कहता है कि ये 58 की बात है, यानी कि 1958 की बात है और अक्टूबर मंथ की ये बात है। इस पे विपिन बाबू कहते हैं कि 1958 में तो मैं कानपुर में था अपने दोस्त के यहाँ, आपसे कुछ गलती हो रही है। फिर से याद दिलाने के लिए वो व्यक्ति कहता है कि जब हम एक इवनिंग में बाहर बैठे थे और हम लोग आपके वरांडा में बैठ के चाय पी रहे थे, आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था। आपने कहा कि मेरे कोई चिल्ड्रन नहीं है, यू लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago एंड योर ब्रदर हैड डाइड इनसेन, यानी कि आपका जो भाई था वो पागल होके मर गया, उसकी मृत्यु हो गई और इसीलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाने से क्या कर रहे थे? परहेज कर रहे थे, वहां नहीं जाना चाहते थे। और ऐसा सुनते ही विपिन बाबू वहां से चले जाते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि आज गंगा के से होता हुआ जो रास्ता जाता है वहां से ड्राइव करे। और वो रोड थी बच्चों स्ट्रैंड रोड, वहां का नाम था। अपनी कार में बैठे बैठे विपिन बाबू अब सोचने लगते हैं उसकी बातों के बारे में, परिमल घोष की बातों के बारे में, कि वो व्यक्ति शायद पागल था, मुझे उसकी बातों पे गौर नहीं करना चाहिए था। फिर उनके दिमाग में एक और ख्याल आता है कि अगर गौर नहीं करना चाहिए था तो फिर वो मेरे बारे में इतनी सारी बातें ठीक कैसे बता सकता है?
और उसकी सारी बातें ही ठीक थी, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि मैं कभी रांची गया था, क्योंकि रांची मैं कभी नहीं गया। लेकिन बाकी उसके अलावा जो भी उसने यहाँ तक कि जितनी पर्सनल डिटेल्स भी बताई वो भी एकदम करेक्ट थी। जैसे कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरी वाइफ की डेथ हो गई 10 साल पहले और मेरा जो भाई है वो पागल हो गया था। फिर उन्हें याद आता है कि उन्हें क्या कर लेना चाहिए, हरिदास बागची, जिसके यहाँ वो कहते हैं कि 1958 में तो मैं कानपुर में था, ठीक है, पूजा में। तो कहते हैं कि मैं जिसके यहाँ था, हरिदास बागची के यहाँ था, उसे ही कॉल करके उसे ही लेटर लिख के पूछ लेता हूँ। तभी उन्हें याद आता है कि मैं उसे लेटर नहीं लिख सकता, क्योंकि हरिदास बागची अपनी वाइफ के साथ कहाँ चला गया है, जापान चला गया है कुछ हफ्ते पहले, और मेरे पास उसका एड्रेस भी नहीं है। फिर वो प्रूफ जानने के लिए क्या करते हैं, देख सकते हैं बच्चों, अपनी जो ट्राउजर्स हैं उनको उसको ऊपर करते हैं, पुल अप करते हैं, और वहां देखते हैं कि सच में उनके राइट नी पर एक निशान होता है कट का। और फिर उन्हें परिमल घोष की बातों पे और ज्यादा विश्वास आने लगता है। और फिर वो सोचते हैं कि अब इसको कंफर्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि अब उन्हें उनका जो दोस्त है मिस्टर मुखर्जी, दिनेश मुखर्जी, उसके घर जाकर ही चीजें कंफर्म करनी पड़ेगी। और वो डायरेक्ट जाकर वहीं ही उसके घर ही जाकर पूछ लेते हैं, और उसका घर उनके घर से ज्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि अगर मैं नहीं गया हूँगा रांची, और ये सुनकर फिर दिनेश मुखर्जी जो है वो मुझ पे कितना हंसेगा, और साथ ही साथ वो मेरा मजाक भी उड़ाएगा और ये कहेगा कि विपिन बाबू क्या तुम पागल हो गए हो। तो ऐसा मजाक से बचने के लिए वो वहां जाने का जो प्लान है उसे कैंसिल कर लेते हैं और अपने घर में चले जाते हैं, और एयर कंडीशन में बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और रात होते होते वो अपनी जो किताबें उन्हें पढ़ने लगते हैं और भूल जाते हैं परिमल घोष की बातों को। दूसरे दिन जब वो ऑफिस में आते हैं, तो ऑफिस में आते ही उनके दिमाग में वो बातें फिर से चलने लगती हैं, और धीरे धीरे देखते देखते वो बातें बहुत ज्यादा विपिन बाबू को परेशान करने लगती हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं दिनेश मुखर्जी के घर जाकर उससे नहीं पूछ सकता, क्योंकि वहां जाऊंगा तो वो मेरे चेहरे पे शिकन पहचान लेगा, और हो सकता है जब उसे पता चले कि हम नहीं गए थे तो वो मेरा मजाक उड़ाए, और वो एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे जस्ट उसे कॉल करना चाहिए, और कॉल पे ही कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या हम रांची गए थे या नहीं गए थे, क्योंकि ऐसे में कॉल पे क्या होगा कि वो मेरे एक्सप्रेशंस भी नहीं पढ़ पाएगा। तो फटाफट से कॉल करते हैं दिनेश को, दिनेश मुखर्जी को, और दिनेश मुखर्जी भी इस बात का कंफर्मेशन दे देते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, 1958 में तो हम दोनों साथ में ही तो रांची गए थे। और ये सुनकर के विपिन बाबू का सर बहुत तेजी से घूमने लगता है, और फोन को नीचे पटक के रख देते हैं। और वो लंच में अपना क्या लाए थे, टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस लेके आए थे, लेकिन उनकी क्योंकि अब भूख मर चुकी थी तो वो सैंडविच खाने से भी मना करते हैं। और उनके करियर के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो बीच में ही ऑफिस छोड़ के घर चले जाते हैं, और वहां जाके आराम से अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाते हैं और इन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। सोचते सोचते उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती है। तभी उनके रूम में उनका सर्वेंट आता है और वो कहता है कि विपिन बाबू आपसे मिलने कौन आए हैं, चुन्नी लाल आए हैं। अब चुन्नी लाल के बारे में हमें बताया जाता है बच्चों, चुन्नी बाबू जो है वो विपिन बाबू का बचपन का दोस्त है, लेकिन क्योंकि चुन्नी लाल के जीवन में आगे जाके कुछ कठिनाइयां आई बहुत ज्यादा, इस वजह से वो विपिन बाबू जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फिर वो मदद मांगने आता है विपिन बाबू के पास। कई बार पहले भी विपिन बाबू के पास वो आया होता है कि वो उसकी कुछ हेल्प कर सके, फाइनेंशियली हेल्प कर सके, या फिर उसको किसी अच्छी जगह में जॉब वगैरह दिलवा सके। बट विपिन बाबू उसे हमेशा मना करके वापस भेज देते थे। और आज भी विपिन बाबू यही कहते हैं कि उसे वापस भेज दो और कहना कि कुछ हफ्तों तक मत आना मुझसे मिलने। लेकिन तभी विपिन बाबू को ये याद आता है कि शायद हो सकता है कि चुन्नी बाबू को याद हो कि मैं 1958 अक्टूबर में कहीं गया था या फिर मैं यहीं पे था। तो दौड़ते हुए जाते हैं अपने नीचे लिविंग रूम में और चुन्नी बाबू से पूछते हैं इस बारे में। क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? हाँ। तो जब वो चुन्नी बाबू से पूछते हैं कि 1958 में मैं कहाँ था, तो चुन्नी बाबू भी इस बात को कंफर्म करते बताते हैं कि आपको याद है कि 1958 के दौरान मैं ट्रेवल एजेंसी में काम किया करता था, और मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने आपकी टिकट्स बुक करी थी रांची की। और यहाँ तक कि मैं आपको
सी ऑफ भी करने आया था रेलवे स्टेशन में, और रेलवे स्टेशन में जो आपका कंपार्टमेंट था वहां पे आपका जो फैन है वो वर्क नहीं कर रहा था, इट वाज नॉट वर्किंग, तो मैंने ही उसको ठीक भी करवाया था मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन को बुला करके। अब बिपिन बाबू को इस बात का कंफर्मेशन मिल जाता है कि यानी कि मैं रांची गया था। सब लोग इस बात के लिए कह रहे हैं, चुन्नी बाबू भी कह रहे हैं, मिस्टर मुखर्जी भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब मैं सच में गया ही हूँगा। और अब उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है, और चुन्नी बाबू भी ये कहते हैं कि तुम शायद कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो, तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और मैं यहाँ से चलता हूँ। यहाँ तक बच्चों हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। अब बढ़ते हैं आगे। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज। तभी वहां पे एंट्री होती है किसकी? परेश चंदा की, जो कि क्या है? विपिन बाबू का फिजिशियन है, यानी कि डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, जिसकी आंखें बहुत ज्यादा ब्राइट है और नोज बहुत ज्यादा शार्प है। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms. वो जैसे ही बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुनता है कि बिपिन बाबू को क्या परेशानी हो रही है, कि वो चीजों को भूल रहे हैं, चीजों को नहीं भूल रहे बल्कि इंसिडेंट को भूल चुके हैं, और जो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। लुक डॉक्टर चंद्रा, सेड बिपिन बाबू कहते हैं कि डॉक्टर चंद्रा आप सुनिए, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। जो मुझे बहुत बेकार सी बीमारी हो गई है, आप मुझे इससे ठीक कीजिए। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको नहीं बता सकता कि इससे जो मेरा काम है वो कितना ज्यादा प्रभावित हो रहा है। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड। डॉक्टर चंद अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। कि मुझे आज तक जैसा केस आपका है उससे आज तक कभी भी डील नहीं करना पड़ा। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि इस तरह के काम का मुझे आज तक कोई अनुभव ही नहीं हुआ। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। आई डो नॉट नो इफ इट विल वर्क, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सलाह काम करेगी भी या नहीं। बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन हमें इस कोशिश तो करनी चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, क्योंकि इससे नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली। बिपिन बाबू डॉक्टर चंदा की तरफ आगे बढ़ते हैं और बहुत ध्यान से उनकी सलाह को सुनते हैं, और साथ ही साथ अंदर से घबराए हुए भी हैं। As far as I can make out, said Dr. Chandra, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. वो कहते हैं कि जहां तक मुझे पता चल पा रहा है, और आपका भी शायद यही ओपिनियन होगा, कि आप रांची गए थे, पर किसी कारण से आपके दिमाग से वो पूरा का पूरा रांची वाला इंसिडेंट जो है, एपिसोड है, वो स्लिप आउट हो चुका है, यानी कि आप उसे भूल चुके हैं। वॉट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप फिर से रांची जाइए। अगर आप एक बार फिर से रांची जाएंगे, और हो सकता है रांची जाते वक्त रास्ते में अगर आप ट्रेन में बैठे हों, सफर कर रहे हो, रांची पहुंचे, तो आपको पुरानी बातें याद आने लगे। कहते हैं ना कि हम जब पुरानी चीजों को दोहराते हैं तो हमें वो पुरानी यादें आती हैं। ठीक है, जो चीज आपने पहले करी थी उसको आप फिर से करते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड जो यादें होती हैं वो आपके माइंड में स्ट्राइक करती हैं कि हाँ, मैंने पहले भी ऐसा किया था। तो हो सकता है शायद अगर आप रांची जाएं तो आपको चीजें फिर से याद आने लगें। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। अगर आप वहां जाके उस जगह को देखेंगे तो आपको अपनी पुरानी ट्रिप के बारे में याद आएगा। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, और ये बहुत ज्यादा असंभव भी नहीं है ऐसा कर पाना। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता इस मोमेंट में। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंकुलाइजर। मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक नर्व टॉनिक दे रहा हूँ, एक ट्रैंकुलाइजर दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से सो सकें। स्लीप इज एसेंशियल, आपके लिए अभी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, नहीं तो जो सिम्टम्स हैं, जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए आप अच्छी नींद लीजिए। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है बच्चों? जो स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे ट्रैंकुलाइजर कहते हैं। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो दवाई लेकर के विपिन बाबू को अगली सुबह थोड़ा सा अच्छा बेहतर महसूस हो रहा होता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस में फोन करते हैं, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, और कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट, और फिर अपने लिए फर्स्ट क्लास टिकट बुक कर लेते हैं रांची की फॉर द सेम इवनिंग, और उसी इवनिंग वो रांची के लिए, उसी शाम वो रांची के लिए निकल पड़ते हैं। क्लियर बच्चों? प्रोक्योर्ड का मतलब है गॉट। ठीक है, क्योंकि
ऑन द स्पॉट टिकट बुक कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट, थोड़ी मुश्किल से हासिल करना। उनको फर्स्ट क्लास टिकट थोड़ी सी मुश्किल से मिलती, क्योंकि अगर आप एकदम तत्काल में टिकट बुक करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट बिकॉज ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन और उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी, तो इसलिए उनको टिकट्स मिल जाती हैं। अब स्टार्ट होता है बच्चों इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले ही दिन बिपिन बाबू पहुंच जाते हैं रांची और वो ट्रेन से उतरते हैं। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। और उनको क्या महसूस होता है? उनको ये महसूस होता है कि मैं यहाँ आज से पहले नहीं आया हूँ, ये जगह मेरे लिए एकदम नई है। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन। वो स्टेशन से बाहर आते हैं। टुक अ टैक्सी। एक टैक्सी लेते हैं एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ व्हाइल। और पूरे शहर में टैक्सी लेकर घूमते रहते हैं। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he had the slightest acquaintance. और वो इस बात को महसूस करते हैं कि जो यहाँ की गलियां हैं, जो यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, बाजार हैं और जो यहाँ का मोराबाड़ी हिल है, यहाँ के जो नज़ारे हैं वो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे हैं। मैं फर्स्ट टाइम ही इन चीज़ों को, इन जगहों को देख रहा हूँ। फिर वही सोचते हैं कि वुड अ ट्रिप टू हुड्रो फॉल हेल्प। क्या अगर मैं हुड्रो फॉल जाता हूँ, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि हम हुड्रो फॉल गए थे, तो क्या हुड्रो फॉल अगर मैं जाता हूँ तो कुछ मुझे मदद मिलेगी? ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ। उन्हें नहीं लग रहा था, क्योंकि वो पूरा टाउन घूम चुके थे और उनको एक पल भी ऐसा रियलाइजेशन नहीं हुआ कि वो वहां पहले आए हुए हैं। तो उन्हें लग रहा था कि हुड्रो फॉल जाकर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इतने दूर रांची आए अपनी स्पेशल छुट्टी लेकर के, ऑफिस का काम छोड़ के, तो उन्हें लग रहा था कि अगर जब वो इतना दूर आ ही गए हैं तो यहाँ से वो ऐसे वापस नहीं जाएंगे, ताकि उनको बाद में ऐसा महसूस ना हो कि इतना दूर गए और मैंने पूरा अपना ट्राई भी नहीं किया। तो इसलिए वो चले जाते हैं, निकल पड़ते हैं हुड्रो फॉल की तरफ। He did not wish to leave with the feeling, ठीक है। So he arranged for a car। फिर से वो एक और टैक्सी लेते हैं हुड्रो फॉल की एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। और दिन के वक्त हुड्रो के लिए निकल जाते हैं। आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। At 5 o'clock the same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." और 5 बजे की बात है। अब हमें सीन सीधा 5 बजे का दिखाया जाता है। पहले हमने देखा कि बिपिन बाबू हुड्रो फॉल के लिए निकल गए। अब सीधा 5 बजे का जो सीन है बच्चों, वो कुछ ऐसा है कि दो गुजराती व्यक्ति पिकनिक मनाने वहां पे आए थे हुड्रो फॉल में, और वो देखते हैं कि बिपिन बाबू हुड्रो फॉल के पास कैसे पड़े हुए बेहोशी की हालत में पाए जाते हैं। और जब उनके पास उनसे पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं, उनके शब्द क्या थे कि मैं फिनिश हो चुका हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ, अब मुझे कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। और अगले ही दिन बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। और अब उनको ऐसा लग रहा था कि उनके लिए कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है, क्योंकि रांची जाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें पहले उम्मीद थी कि शायद वो रांची जाएंगे तो उन्हें अपनी पुरानी यादें जो वो भूल चुके हैं वो वापस आ जाएंगी। लेकिन वो रांची जाते हैं, पूरा दिन भर वहां घूमते हैं, हुड्रो फॉल भी जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता। इसलिए अब वो कैसे हो चुके हैं, पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं। केम राउंड का मतलब होता है बच्चों रीगेन कॉन्शियस, यानी कि होश में आना इज कॉल्ड केम राउंड। ठीक है, तो विपिन बाबू जब पहली बार होश में आते हैं, वही कहते हैं कि मैं अब फिनिश हो चुका हूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मैं ठीक हो पाऊंगा। सून ही वुड लूज एवरीथिंग। और उनको ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे वो उनके पास जितनी भी चीजें हैं वो सबको खो बैठेंगे। खो बैठेंगे कैसे? कि वो धीरे धीरे अपनी मेमोरी लॉस करने लगेंगे। उनको शायद ये बिलीव होने लगा है कि मुझे याददाश्त खोने की, यानी कि मेमोरी लॉस की बीमारी हो गई है। और इस तरह से वो धीरे धीरे अपना काम भी खो बैठेंगे। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, जो उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी जो एबिलिटी थी, काबिलियत थी, और उनका बैलेंस ऑफ माइंड भी धीरे धीरे खोने लगेगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट। और उन्हें ऐसा लग रहा था क्या वो भी अपने भाई की तरह ही एक मेंटल असाइलम में भर्ती हो जाएंगे।
विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, और इससे ज्यादा विपिन बाबू कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, उनका सिर दर्द हो रहा था। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और तभी वो डॉक्टर चंदा को फोन करते हैं और उन्हें अपने पास बुलाते हैं। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और फिर वो शावर लेने के बाद अपने बेड पे लेट जाते हैं और अपने सर पे एक आइस बैग लगा देते हैं, क्योंकि उनका सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी उनका जो सर्वेंट था वो उनके लिए एक लेटर लेके आता है, एक पत्र लेके आता है जो किसी व्यक्ति ने उनके लिए लेटर बॉक्स में रखा था। अ ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम इन द रेड इंक ऑन इट, और उसका जो एनवेलप था, उसका ग्रीन कलर का एनवेलप था बच्चों, लिफाफा था, और उस पर रेड इंक से लिखा गया था उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम जिसने वो लेटर लिखा था। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरह से बच्चों जो विपिन बाबू है उनकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब वो एकदम अपने बेड रेस्ट पे हैं, और ना वो ऑफिस जा रहे हैं, ना वो कोई काम कर पा रहे हैं ठीक से, और इस तरह से बेड पे ही लेटे हुए हैं, और जो उनका सर्वेंट है वही उनको बेड पे लाके खाना और सारी चीजें जो जरूरत की चीजें हैं वो लाके दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। और तभी वो एक लेटर बॉक्स से एक लेटर लेके आता है जो विपिन बाबू को किसी ने दिया था, और उस पे उस व्यक्ति का नाम भी लिखा होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अबाउट द नेम इट इज सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और नेम से ऊपर जहां पे नाम लिखा था उससे ऊपर क्या लिखा होता है कि जो ये लेटर है बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल यानी कि ऐसा नहीं है, सीक्रेट है ये लेटर, इसको सबको नहीं दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ जिसके नाम ये लेटर है यानी कि विपिन बाबू, उनको ही ये लेटर आपको दिखाना है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन who had a feeling that he ought to go through the letter, अभी भले ही विपिन बाबू की हालत कुछ ठीक नहीं है, अपनी हालत को नजरअंदाज करते हुए विपिन बाबू को ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे इस लेटर को पढ़ना चाहिए, शायद इसमें मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। He tore open the envelope and took out the letter, वो उस एनवेलप को फाड़ते हैं और लेटर को बाहर निकालते हैं। टोर क्या है बच्चों? टोर का मतलब है यहाँ पे टू टीयर, ये टीयर का क्या है? पास्ट फॉर्म है। इज इट क्लियर? दिस इज वॉट ही रीड, और फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं। डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? लेटर पे लिखा था कि विपिन बाबू, मुझे इस बात का जरा भी आइडिया आइडिया यानी कि अंदाजा नहीं था that affluence would bring about, यानी कि तुम्हारे जीवन में सक्सेस के आते ही, एफ्लुएंस को हम सक्सेस कह सकते हैं बच्चों, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में जिसे हम कहते हैं समृद्धि। समृद्धि के आते ही कोई व्यक्ति इतना ज्यादा बदल सकता है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था इन यू दैट इट हैज डन, जितना बदलाव तुम में आया है। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या तुम्हारे लिए ये इतना ज्यादा मुश्किल था कि अपने पुराने दोस्त की तुम मदद कर सको जिसका अभी क्या चल रहा है? बुरा वक्त चल रहा है। तुम चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे। आई हैव नो मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए जो मेरे रिसोर्सेज थे वो भी एकदम लिमिटेड थे। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या थी? मेरी इमेजिनेशन थी, मेरी कल्पना थी। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफेलिंग बिहेवियर, और मैंने इसी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए तुमसे एक तरह से क्या लिया? रिवेंज लिया, तुमसे बदला लिया। ठीक है, जो चीज तुमने मेरे साथ करी वही मैंने तुम्हारे साथ भी किया। रेट्रिब्यूशन ऑफ अनफीलिंग बिहेवियर, क्योंकि तुमने मेरे साथ कैसा बिहेवियर शो किया, कैसा व्यवहार किया? एकदम अनफीलिंग वाला, जैसे कि हम कहते हैं कोई जज्बात नहीं है जिसके। नहीं तो ये ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर इस तरह से कोई बार बार मदद मांगने आता है, भी ना हो, दुश्मन भी हो, आप उसकी मदद कर देते हैं। यार इतने बार मदद मांगने आ रहा है और इसका बुरा वक्त चल रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो चुन्नी लाल तो विपिन बाबू का बहुत पुराना दोस्त था, स्कूल के वो फ्रेंड्स थे, लेकिन तब भी विपिन बाबू ने उसकी कभी मदद नहीं करी, और इसी चीज का बदला लेने के लिए
ये व्यक्ति कह रहा है, ठीक है, हमें पता चलेगा ये व्यक्ति कौन है। हम जान ही चुके हैं, सब लोग जान चुके हैं कि ये चुन्नीलाल ही है, ठीक है, क्योंकि चुन्नीलाल ही वो व्यक्ति था जो बिपिन बाबू का बचपन का दोस्त था, लेकिन आगे चल के उसकी किस्मत खराब रही, उसको अच्छे से उसके लाइफ में चीजें सही से नहीं हो पाई, और वो क्या हो जाता है बच्चों, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और वो बार बार मदद मांगने आता है बिपिन बाबू से, लेकिन बिपिन बाबू उसको बार बार इग्नोर कर देते थे। तो इसीलिए वो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए बिपिन बाबू से बदला लेता है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। और अब इस पत्र को पढ़ने के बाद, इस लेटर को पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। एक नोवेल, एक उपन्यास मैंने लिखा है, उसको मैंने एक पब्लिशर को भी भेज दिया है कंसिडर करने के लिए कि वो उसको आगे पब्लिश करे। इफ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे ये पसंद आती है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और वो अपने बारे में बताता है कि अगर वो नोवेल मेरी पब्लिशर को पसंद आ जाती है तो मेरे आने वाले कुछ महीनों का काम चल जाएगा, ठीक है। तो वो चुन्नीलाल क्या बता रहा है बच्चों बेसिकली, और लास्ट में वो लिखता है योर्स चुन्नीलाल, ठीक है। तो इस लेटर के थ्रू हमें क्या पता चल पाया, यहाँ पे पूरी कहानी का जो हमें एक तरह से है क्लाइमेक्स है, वो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ क्या हुआ। चुन्नी लाल अब सारे जितने भी अभी तक सस्पेंस क्रिएट हो रखा था कि विपिन बाबू कैसे रांची वाला इंसिडेंट भूल गए, इतनी कोशिश करने के बाद, रांची जाने के बाद भी उन्हें चीजें याद नहीं आ रही है, उनकी हालत खराब होती जा रही है, तबीयत बिगड़ती जा रही है, उस पे से पर्दाफाश होता है कि ये सब क्या था, प्री प्लान था। ये पहले से ही षड्यंत्र करा था किसने, चुन्नी लाल ने। चुन्नी लाल ने ही परिमल घोष को भेजा था कि वो जाकर के विपिन बाबू को के मन में वो बीज डाले, क्या डाले, कि वो रांची गए थे, ठीक है। तो परिमल घोष अपना काम करता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद मिस्टर मुखर्जी भी अपना काम करते हैं झूठ बोल करके कि हाँ हम दोनों के दोनों कहाँ गए थे, रांची गए थे, साथ में हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। और जब चुन्नीलाल आया था एक बार, आपको याद होगा, विपिन बाबू से मिलने, तो वो भी इस प्लान का ही हिस्सा था। वो वहां पे जानबूझ करके आया था ताकि वो इस बात को कंफर्म कर दे कि वो रांची गए थे। और ये सारी प्लानिंग कर कौन रहा था, चुन्नीलाल ही कर रहे थे। और चुन्नीलाल के साथ मिले हुए थे परिमल घोष और मिस्टर मुखर्जी भी। और जितनी भी डिटेल्स थी, अब हमें पता चल पा रहा है कि कैसे परिमल घोष को पता चली। वो इसलिए पता चली क्योंकि ये सारी बातें उसे किसने बताई होंगी, मिस्टर चुन्नीलाल ने बताई होंगी, क्योंकि वो उनके बचपन के दोस्त हैं, उन्हें उनके बारे में सब कुछ पता था। और इसी वजह से वो सारी बातें परिमल घोष को बताते हैं, और परिमल घोष चुन्नीलाल को, विपिन बाबू को बताता है। और विपिन बाबू इसीलिए हैरान थे कि परिमल घोष ये सारी बातें कैसे जान सकता है जब मैंने उसे ये बताई ही नहीं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं बच्चों पूरी स्ट्रेटेजी कैसे चुन्नीलाल ने बनाई थी। और लास्ट में वो इस बात को रिवील कर देते हैं, ठीक, क्योंकि जो एक तरह से उन्हें क्या लेना था, एक सबक सिखाना था विपिन बाबू को, और वो सबक वो सिखा चुके थे। अब वो कहते हैं कि ये लेटर पढ़ने के बाद तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, ये हमने तुम्हारे साथ क्या किया था, एक तरह का प्रैंक किया था तुम्हें परेशान करने के लिए, ताकि तुम्हें रियलाइज हो सके कि जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो उसे कैसा महसूस होता है। आफ्टर दिस व्हेन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड, क्योंकि डॉक्टर चंदा भी को भी बिपिन बाबू ने बुलाया था, आप लोगों को याद होगा। तो बिपिन बाबू कहते हैं आई एम फाइन, कि मैं अब ठीक हूं। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। जैसे ही मैं रांची से वापस आया मुझे सब याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन अ मेडिकल जर्नल। डॉक्टर चंदा ये कहते हैं कि बड़ा ही विचित्र केस था ये, मैं अपने मेडिकल जर्नल में इसके बारे में जरूर लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंड फॉर यू, सेड विपिन बाबू, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. वो कहते हैं कि विपिन बाबू की, डॉक्टर चंदा मैंने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि जब मैं हुड्रो फॉल में गिर गया था तो मेरे हिप में चोट लग गई थी और मुझे वहां पेन हो रहा है, आप मुझे एक पेन किलर प्रिस्क्राइब करें। और हम यहाँ जान पाते हैं कि बिपिन बाबू क्या करते हैं, असलियत को छिपा देते हैं, डॉक्टर चंदा के सामने ये नहीं बताते कि ये सब मेरे साथ एक प्रैंक हुआ था। और वो क्यों बताएंगे बच्चों, वो अपनी ही खुद की बेइज्जती अब सबके सामने नहीं बता सकते, इसलिए वो इस बात को छिपा देते हैं। एंड दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय सत्यजीत रे। इनका नाम आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, चैप्टर का नेम और ऑथर का नेम। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स। Till then, students, take care, have a good day, and thank you.